हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम्स पार्ट 3। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमको गिवन है और इसको आपने पिघलाना है, मेल्ट करना है और उसको रिकास्ट करना है, मतलब उसकी दोबारा से शेप देनी है। सपोज हमारे पास एक स्फीयर था, इसको रिकास्ट करके हमने एक क्या देना है शेप, एक सिलेंडर की शेप इसको हमें देनी है। ठीक है, और आफ्टर दैट हमें रेडियस गिवन है, हमें हाइट बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम। हमारे पास देखिए रेडियस गिवन है, रेडियस हमको पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये तो सिलेंडर का है, सॉरी। सबसे पहले तो हमें स्फीयर है ना हमारे पास, हम स्फीयर को लेंगे। तो स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो रेडियस है आपका वो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें पता है 4.2। ठीक है, इसकी करा देंगे 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा 7 6 से। ठीक है, और ये कट जाएगा 3 0.2। ठीक है, 4 2 88 इंटू 2 2 4 2 4 8 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए ये इंटू 4.2। ठीक है, अब इसकी करा दीजिए मल्टीप्लाई। 88 इंटू 84 अगर हम कराएंगे तो हमें मिलेगा, इसको एक काम कर सकते हैं हम, ये ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि हमें इसका यूज होगा, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है कि हाइट आपको निकालनी है सिलेंडर की, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा जो सिलेंडर है ना वो बना किससे, स्फीयर से ही बना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसी से इसको बना रहे हैं। ठीक है, इस बात पे गौर कीजिएगा, हम स्फीयर को रिकास्ट करके सिलेंडर बनाए, दैट्स वाई इन दोनों में कोई चेंज, इन दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, अब स्फीयर के वॉल्यूम को आप ऐसे रख दीजिए 88 इंटू 0.84 इंटू 4.2। ठीक है, हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये जो स्फीयर का वॉल्यूम आया यही किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई इज 22/7। रेडियस, अब देखिए सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है, रेडियस सिलेंडर का कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, आफ्टर दैट इस पूरी टर्म को ऐसे लिख दीजिए। मैंने इसीलिए इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन में ही कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइट, आप भी ऐसे ही कीजिएगा, लेंथी मत बनाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है, ये मेरा एच है, एच हमें निकालना है, तो ये 88 इंटू 0.84 इंटू 4.2 है, ये 7 है, यहाँ पर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन ये 22 है इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए, अब देखो हम क्या क्या काट सकते हैं, 6 7 जा 42 काट सकते हैं। ठीक है, 0.7 से, और हम 22 4 जा काट सकते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 काट सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अब कुछ कट रहा है, देखिए ये कट जाएगा, 3 2 जा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 0.32 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारा बचा, तो ये जो हाइट आएगी हमारी वो क्या आएगी, 2 इंटू 0.28 इंटू 0.7 इंटू 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आपका आया, हाइट यहाँ से अलग है। ठीक है, ध्यान देना, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 56, 0.56 इंटू 7 7 जा 49 और एक नंबर के बाद पॉइंट है ना। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 56 की मल्टीप्लाई 49 से कराएंगे, टू 744 और 3 नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 2.744 जो है आपकी हाइट आएगी और ये किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब की बार जो मेटेलिक स्फीयर है ना, उनके रेडियाई हमें गिवन है, यानी कि R1, R2, R3। लेट द रेडियाई जो है, ये रेडियाई जो है इनको हम मान लेते हैं कि ये R1 है दैट इज 6 सेंटीमीटर, R2 है दैट इज 8 सेंटीमीटर और R3 है 10 सेंटीमीटर। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक स्फीयर्स है, 3 स्फीयर्स है हमारे पास, इज लाइक दैट 1 2 3। इन तीनों को पिघलाकर, इन तीनों का रेडियस हमें गिवन है, इन तीनों स्फीयर्स को पिघलाकर हमने एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है। ठीक है, आफ्टर दैट इन सबको पिघलाकर बनाना है और उन्होंने बोला कि वो जो सिंगल सॉलिड स्फीयर होगा उसका आपको रेडियस बताना है। तो हमें निकालना है, हम लेट कर लेते हैं कि जो वो रिजल्टिंग वाला जो स्फीयर है ना, जो हमारा बन करके आएगा, रिजल्टिंग जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है ना, उसको आप क्या लेट कर लीजिए, कैपिटल R। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये सारे R1, R2, R3। ठीक है, तो देखिए वही चीज वॉल्यूम बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि उसी जब भी मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिंपल आपको सिर्फ याद रखना है कॉन्सेप्ट कि आपको, और उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि केवल वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज है, पिघलाने पे वॉल्यूम कम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम जो है हमारे स्फीयर्स का, 3 जो गिवन स्फीयर्स है ना, 3 गिवन स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है वो क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई R क्यूब होता है ना फॉर्मूला, और यहाँ पर जो R है वो 3 है। हम क्या करेंगे, इस पाई को नहीं खोलेंगे। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि अभी हम इसको वॉल्यूम की इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे बेकार में खोलेंगे फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी, है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर जो R है इसको लेंगे R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, इनका क्यूब आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इन तीनों का होल्स क्यूब लगा दीजिए, या तो सिंपल ऐसे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो R के ऊपर है तो वो इसलिए तीनों नंबर पे लगेगा। ओके, आफ्टर दैट 4/3 पाई को मैंने कहा ऐसे ही रखना है। R1 क्या है आपका, देखो R1 इज 6, ठीक है, 6 का क्यूब, R2 इज 8 का क्यूब, और 10 का क्यूब। क्लियर, आफ्टर दैट 4/3 पाई 6 का क्यूब आपको पता ही होगा 216 होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, क्यूब्स तो आप लोगों को याद ही होंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखें ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहते हैं। इनको एक साथ कर देते हैं, 4/3 पाई इंटू ये तीनों को प्लस कर देते हैं, क्या आएगा, ये आएगा हमारा 6 to 8, 112, 5 to 7 और 1728। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका वॉल्यूम आया 3 गिवन स्फीयर्स का, ये किसके इक्वल है, इस रिजल्टिंग वाले के इक्वल होगा, है ना। तो जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बना ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे R कैपिटल लेना है क्योंकि हमने उसको लेट कर रखा है ना, कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे 3 गिवन स्फीयर्स के इक्वल होगा। तो जो 3 गिवन स्फीयर्स हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो वॉल्यूम है 3 गिवन स्फीयर्स, 3 गिवन जो स्फीयर्स वॉल्यूम है वो ही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के। ठीक है, तो ये हमारा आया था 4/3 पाई 1728। ठीक है, तो यहां से रब करके आपको बताती हूँ क्लियर। देखिए ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, और ये जो 3 गिवन स्फीयर्स का वॉल्यूम है ये है आपका 4/3 पाई इंटू 1728, है ना। और जो नया वाला है वो है 4/3 पाई और R क्यूब, ये हमें निकालना है, इसमें हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे पास देखो 4/3 पाई, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से इसीलिए मैंने ये चीज कर दी ताकि ये डायरेक्ट वो हो जाए, कट जाए और हमें इसको सॉल्व करने की नीड ना हो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 1728 इज इक्वल टू R का क्यूब। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कभी भी इस तरीके से क्यूब होता है तो क्यूब को हटाने के लिए क्या लगता है, क्यूब रूट लगता है। ठीक है, 1728 इज इक्वल टू R। अब ये 1728 किसका क्यूब होता है, मेरे को तो पता है 12 का क्यूब होता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका। 2 8 16, 2 4 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी, सॉरी 2 2 4, 2 1 कैरी, 2 6 12, ठीक है। ये होता है 6 से जाएगा 6 36 और ये होगा 6 और फिर 6, ठीक है। तो देखिए इन तीनों से एक 2 निकल जाएगा और इन तीनों से एक 6 निकल जाएगा। तो 2 इंटू 6, 2 6 क्या होता है 12, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 12। अब इसको ढंग से लिख देंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा वो रिजल्टिंग स्फीयर था, वो बड़ा वाला जो स्फीयर है जिसको रिकास्ट करके बना है, उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर. Find the height of the platform. देखिए वो क्या कह रहा है, वो हमें ये कहना चाह रहा है कि एक आपका डीप वेल बनाना है, आपने कुआं बनाना है, ठीक है। और जिसका डायामीटर, इसकी हाइट आपको देखिए 20 मीटर और उसका जो डायामीटर है वो 7 मीटर। तो डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस आप निकाल लोगे 7/2 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे ही रख देते हैं, पॉइंट पे लाकर फिर दिक्कत होती है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और हमने अर्थ को डिग करना है, इतना ज्यादा डिग करना है कि आप जो एरिया, जो मिट्टी हम निकालेंगे ना, उससे हमने ऊपर वहां पर उसका प्लेटफॉर्म बनाना है। जैसे हम जो कुआं खोदते हैं, जब हम कुआं खोदते हैं तो उसमें जो मिट्टी वगैरह निकालते हैं तो उसके ऊपर का जो उसको प्लेटफॉर्म होता है वो भी बनाना है। तो जो प्लेटफॉर्म है ना वो क्यूबॉइडल शेप है। देखिए ये आपको, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी शेप का, आप देखिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, देख रहे हैं आप, डायमेंशंस दे रखे हैं। यानी कि आपको जो प्लेटफॉर्म है, वो जो प्लेटफॉर्म बनेगा ऊपर, उसके आपको लेंथ दे रखा है 22 मीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है 14 मीटर और हाइट आपसे उन्होंने पूछी हुई है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। आफ्टर दैट इस क्यूबॉइड, ये तो प्लेटफॉर्म है और जो हम अर्थ में गड्ढा खोद रहे हैं वो नीचे इस तरीके से बनेगा, यानी कि सिलेंडर बनेगा, है ना। तो यानी कि क्योंकि इसी के थ्रू इसको बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके ऊपर का है ना, ये गड्ढा खोदेंगे, फिर वो जो मिट्टी बाहर निकालेंगे उससे हमने उसको क्या करना है, प्लेटफॉर्म का ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों का ही जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। ये मैं अच्छे से लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता ही है, πr² होता है। पाई इज 22/7, ठीक है। और रेडियस जो है वो आपका 7/2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए और हाइट आपको दे रखी है 20। 7 से ये कट जाएगा, 2 10 जा, ठीक है, और 2 11 जा, तो ये आ जाएगा 11 7 77 और 10, यानी कि 770 जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आया अर्थ का सिलेंड्रिकल वेल। अब यही जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, इस प्लेटफॉर्म के इक्वल है ना। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और प्लेटफॉर्म कैसा है, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वेल हम निकाल चुके हैं 700 सेंटीमीटर, ठीक है, 700 सेंटीमीटर है, अभी लगा देंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा क्यूबॉइड की शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, मैंने सारे फॉर्मूले में आपको पढ़ा रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और हमें लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है, लेंथ इज 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर एंड हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए 770 ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है, ठीक है। 22 ये 11 से जाएगा, 11 2 जा, 11 7 जा 10, ठीक है। और देखिए 7 से काट सकते हैं इसे, 7 2 जा, 7 10 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 5, ठीक है। तो जो हाइट आया वो आया 5/2, ठीक है। और हम बोल सकते हैं इसको काटेंगे तो बनेगा 2.5 मीटर इज योर हाइट, यही हमें निकालना था, ठीक है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन अ शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो ये हमें कह रहा है कि एक कुआं है, एक वेल है, इसकी डायमीटर 3 मीटर, अगर डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और उसकी हाइट आपकी 14 मीटर है, उसको हमने वो इतना मीटर डीप है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ द अर्थ टेकन, तो हमने उसमें से मिट्टी निकाली, अर्थ का पार्ट निकाला, मिट्टी निकाली उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमने ना एक सर्कुलर रिंग बनाना है, जैसे हमारा होता है ना, सर्कुलर रिंग बनाना है जिसकी विड्थ हमको दे रखी है 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है। और वो क्या बनाना है, हमें एम्बैंकमेंट बनाना है। एम्बैंकमेंट क्या होता है, जिस तरीके से जैसे हमारा कुआं होता है तो उसके जो आउटसाइड का एरिया होता है ना, ये जो एरिया है, ये पूरा जो है एम्बैंकमेंट है, ठीक है, ये बनाना है हमें उसके चारों तरफ। तो हमें हाइट बतानी है एम्बैंकमेंट की, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, हमें हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा कुआं है, तो कुआं सिलेंडर शेप का ही होता है, ठीक है। और ये जो एम्बैंकमेंट है ना, एम्बैंकमेंट, इसकी 2 रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके 2 रेडियस है, एक इंटरनल रेडियस जैसे कि जो कि R1 है, ये देखिए नीचे की साइड दे रखा है 1.5 मीटर, फिगर आपको दे रखा है, फिगर देखिए। और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो R2 हम इसको मान सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस ये बाहर वाला है, यानी कि 5.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए ये एक उन्होंने बोला कि जो हमारा अर्थ का जो वॉल्यूम आएगा, जो हम निकालेंगे, जो वॉल्यूम होगा हमारी अर्थ का, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर शेप का जो वेल है हमारा, उसके बराबर होगा सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का हमें पता है πr² होता है वॉल्यूम, ठीक है। पाई को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट कट जाएगा। और रेडियस देखिए, रेडियस है आपका 3/2, ठीक है, 3/2 × 3/2, और हाइट भी हमें गिवन है 14, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 7 जा, तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, 9 7 63, 63 × 2, इसको भी ऐसे ही रख दीजिए, काटिए मत, क्योंकि फिर पॉइंट में आएगा, फायदा कुछ नहीं है ना, हम फर्दर उसको काट देंगे वहाँ, ठीक है। तो ये आया हमारा। अब देखिए ये आ गया 63, इसको लिख लेती हूँ मैं 63 π/2, ठीक है। तो ये तो सिलेंड्रिकल वेल का आया। अब हम निकालेंगे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल वेल है वो किसके इक्वल है, एम्बैंकमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो ये क्या सिलेंडर की शेप का, ठीक है, तो ये भी सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग होगा, दैट इज मतलब होगा तो फॉर्मूला πr² ही, पाई को हम पाई रखेंगे। और रेडियस देखिए यहाँ पर 2 रेडियस है, मैंने बताया था एम्बैंकमेंट के 2 रेडियस है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हमें जब भी एक्सटर्नल इंटरनल होता है तो हमेशा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो R2 - R1 करेंगे, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर होता है, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इनटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पर हाइट आ जाएगी, तो हाइट तो आपको पता ही है, हाइट तो हमें निकालनी है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है उस जो हमने मिट्टी निकाली वॉल्यूम अर्थ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना था, अभी निकाला था 63 π/2 के बराबर रख देंगे इसको। और यहाँ पर ये पाई है, इंटू R2 क्या है आपका, R2 इज 5.5, ठीक है, 5.5 का स्क्वायर माइनस R1 इज 1.5 का स्क्वायर। और हाइट हमें निकालनी है, तो देखिए यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 63/2 और इंटू ये हाइट ही रहेगी, ठीक है। 5.5 का कर दीजिए स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3025, ठीक है। और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, -15 का स्क्वायर तो 2.225 होता है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू हाइट हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट, इसको माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 0 0 30 में से 2 गया 20, ठीक है, इंटू हाइट। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं इसको, ये बनेगा 63/2 इज इक्वल टू 28h
एच अगर मुझे निकालना है तो 63/2, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 4 जा और 7 9 जा, ठीक है, और ये बनेगा 4 2 जा 8, तो हाइट आ जाएगी 9/8। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 9 सॉल्व करेंगे 9/8 को तो हमें मिलेगा 1.125, ठीक है। तो हमारी हाइट आ गई 1.125 मीटर, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी कि एक हमारा कंटेनर है जिसकी शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस आपका 6 हो जाएगा, d/2 कर दिया, 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये क्या है, हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। और वो जो सिलेंडर है जस्ट लाइक दैट, ये जो है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, उस आइसक्रीम को उसमें से निकाल के हमें कोन्स में डालना है, जो कोन वाली आइसक्रीम होती है। इसकी हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर एंड द डायमीटर 6 मीटर, डायमीटर इज 6 मीटर, तो रेडियस हमारा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है हैविंग हेमिस्फेरिकल ऑन टॉप, यानी कि जो कोन्स है ना, ऊपर से तो हेमिस्फीयर की शेप है और नीचे से कोन है, ओके। और फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच फिल्ड इन आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम में कितने नंबर ऑफ कोन जो है जिसमें हम आइसक्रीम डालेंगे, ये बोल रहा है वो, ठीक है। हमें नंबर ऑफ कोन्स बतानी है कि उस इसमें से निकालकर इतनी जब हम आइसक्रीम डाल रहे हैं तो कितनी कोन्स हमारी तैयार होंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस जो सिलेंड्रिकल हमारा ये है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कंटेनर है उसमें कितनी आइसक्रीम्स हैं, तो उसको निकालने के लिए हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर कैसा है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, दैट इज πr²h। पाई को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। रेडियस है आपका 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट 36 और हाइट इज 15, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कट जाएगा। इसको यह है आपका सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब हम निकालेंगे इस कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जब हम निकालेंगे ना, इसमें हम हेमिस्फेयर को भी ऐड करेंगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो आइसक्रीम का कोन है ऊपर से हेमिस्फेयर शेप का है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है हमारा 1/3 πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³, ठीक है, ओके। अब देखिए 1/3 पाई ऐसे ही रख दीजिए, पहले हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से ना, हम देखो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं बिल्कुल, और रेडियस भी ले सकते हैं, r² ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा h प्लस 2, ठीक है, क्योंकि हमने 1 ले लिया ना तो 2 बचेगा, और पाई भी ले लिया, r² भी ले r प्लस r, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई को ऐसे ही रखिए, और रेडियस हमारा है कोन के लिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ। h हमारा है 12 और रेडियस है हमारा 3, ठीक है। 1/3 इसको डायरेक्ट लिखते हैं π/3, 3 का स्क्वायर 9 और 12 प्लस 3 2 6, 12 और 6 12 प्लस 6 हो गया ना, ठीक है, 18 हो जाएगा, 12 और 6 18, ठीक है। तो इसको काट देती हूँ मैं, 3 6 18, ओके। तो ये आया पाई 9 6 54 कर देते डायरेक्ट, ये आया 54 पाई, ठीक है, 54 पाई। अब हमें क्या निकालना है, हमने सिलेंडर निकाल दिया, ठीक है, उस कंटेनर में कितनी आइसक्रीम थी वो निकाल दी, वो जो आइसक्रीम जिसमें डालनी है कोन और हेमिस्फीयर वो भी निकाल दिया। अब हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ कोन्स है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स कितनी होंगी, जितना भी हमारा क्या था वॉल्यूम था सिलेंडर का उस कंटेनर में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो जो सिलेंडर में थी, सिलेंडर में कितना था, पाई इंटू 36 इंटू 15, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमने निकाला 54 पाई,
ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 36 को काट दीजिए, 6 6 जा 36, 6 9 जा, ठीक है। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 10 कोन्स थी आइसक्रीम की, जिसमें वो हमने आइसक्रीम को फिल किया, जिसका वॉल्यूम ये था, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन diameter and thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of a dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हैं जो कि जिसका डायामीटर 1.75 सेंटीमीटर होगा और थिकनेस 2 मिलीमीटर होगी, उसको पिघलाकर हमने क्यूबॉइड्स बनाने हैं, ठीक है। और जो क्यूबॉइड हमें बनाना है उसका हमको डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो आपका होगा पहले सिलेंडर, सिलेंडर से आपका क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए आपको डायामीटर दे रखा 1.75, तो रेडियस आपका इसका हाफ हो जाएगा, 1.75/2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट आपको 2 मिलीमीटर दे रही है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर, यानी कि मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमें 2 को बदलना है, तो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको लिख देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट आ गई 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करिए, आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, ठीक है। और रेडियस पाई को ऐसे ही रख देते हैं हम डायरेक्ट, नहीं इसमें सॉल्व करना पड़ेगा ना क्योंकि क्यूबॉइड है, तो पाई इज 22/7 और आपका रेडियस आया 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू हाइट अभी निकाला आपने 0.2, ठीक है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 11 जा, 2 से कट जाएगा 0.1, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 10 आएगा, ठीक है। 1.75 है ये, यहाँ से हटाइए 2 पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ से हटाइए 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 11 इंटू 175 इंटू 175 अपॉन 12350 है ना, 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 48125, ठीक है, क्योंकि 5 0 है तो 5 नंबर का पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि दिस 0.48125। ये तो हमारा आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच, आपको गिवन है डायमेंशंस 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। तो 35 को 10 से फिर इसको कर लीजिए, 550 हो जाएगा इंटू 3.5 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको 0 करेंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इनकी पॉइंट जो हट जाएगा, तो ये बनेगा 55 इंटू 3.5। इसकी आप करा देंगे 55 इंटू 3.5 आप करा देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 192.5, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हैं। तो जब भी नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालना हो या नंबर ऑफ करके कुछ भी निकालना हो, तो जो हमारा वॉल्यूम आया होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर देती हूँ मैं बीच में, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, कितने सिल्वर कॉइन्स होंगे, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी निकाला था 192.5 और ये भी निकाला था 0.48125, ठीक है। अब आपको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। यहाँ से इसको हटाएंगे, पॉइंट वगैरह लगाएंगे, तो 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ से हटाएंगे तो 10, 1 से कट जाएगा, ठीक है। 1925 1 2 3 4 अपॉन 48125, इसको जब हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 400, ठीक है।
तो ये जो 400 सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमारा बनेंगे। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।